है एवरीवन। तो हमारे पास अब नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली दो चैप्टर्स के बराबर है। जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का उसमें हम पोटेंशियल पढ़ेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो आप इन दोनों को अलग अलग करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म आएगी बार बार चैप्टर में विच इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ये कहती है कि जो टोटल वर्क होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल वर्क में हमारे पास कौन कौन होते हैं? एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक एक्सटर्नल फोर्सेस। ये फोर्सेस जितना भी वर्क करवाएंगी वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इस चैप्टर में हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको कहेंगे? द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। अगर आपको याद हो 11th क्लास, so work done by conservative forces is defined as negative of change in potential energy. Also, इस चैप्टर में आप बार बार सुनेंगे कि चार्जेस आर मूव्ड स्लोली। चार्जेस को धीरे धीरे मूव किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि चार्जेस आर मूव इन अनएक्सेलरेटेड फॉर्मेट। ओके, इसका क्या मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। दैट मीन्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये वाली टर्म भी क्या होगी? ज़ीरो। ऑल्सो और चैप्टर में आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी हमारे पास एनर्जी लॉस करवाने वाली क्वांटिटी नहीं होगी स्टार्टिंग में। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी ज़ीरो। सो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी। तो एक बार मैं दोबारा से आता हूँ। हमारे पास था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आपको कंडीशन दी जाएगी कि चार्जेस स्लोली मूव करवा रहे हो, तो स्लोली मूव करवाने से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये ज़ीरो बन जाएगा। नेक्स्ट, कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से देखिए, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आगे कहा जाएगा कि आपके पास काफ़ी सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस को आप रीअरेंज कर रहे हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या सोर्स करवा रहा है तो आंसर डेल्टा यू आएगा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्सेस करवा रही है तो आंसर माइनस ऑफ डेल्टा यू आएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो इसे मैं डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, उस टाइम पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो वर्क एनर्जी पावर पिछले 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ाए जाते थे। तो जस्ट रिमेंबर, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। अगर आप NCERT ओपन करके देखेंगे अपनी 11th क्लास की, 12th क्लास की, तो उसमें पॉइंट हैं। 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में ये पॉइंट दे रखे हैं। याद रखिए, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करते हैं? रेफरेंस पे। रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस मीन्स where you have taken potential as zero और potential energy as zero। आपने कहाँ पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना है, उसी को रेफरेंस कहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम केसेस में हम क्या मानते हैं? दैट एट इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप बस ये पॉइंट अभी नोट कर लीजिए, एकदम कुछ समझ में आएगा नहीं। ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा जब हम आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स किस में हैं?
एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट, बट चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। ये किस पे डिपेंड नहीं करते? रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स आप पोटेंशियल कहीं भी जीरो मान सकते हैं। पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन डेल्टा में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे। तो ए का पोटेंशियल लेट जस्ट से कितना है 10 वोल्ट, बी का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। हम मानते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा। ओके, नाउ आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी रेफरेंस है। यहाँ मैंने क्या माना है? पोटेंशियल 0 माना है। आप देख सकते हैं इजीली। ए का पोटेंशियल देखिए, बी का पोटेंशियल देखिए। अब जरा देखो, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 10 वोल्ट है, इसका आंसर 10 वोल्ट रहेगा। नाउ रिमेंबर अ पॉइंट, इफ potential is changed by alpha anywhere, अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कहीं भी अल्फा से चेंज कर देते हैं, पोटेंशियल एट एवरी प्लेस इज चेंज्ड बाय अल्फा। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे किससे चेंज हो जाएगा? अल्फा से। ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखिए, ए है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, बी है, इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट और हमारे पास इन्फिनिटी है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया ए का पोटेंशियल हो गया 10 माइनस अल्फा। तो अगर एक जगह से मैंने कुछ भी पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रूल कहता है हर जगह से उतना ही पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप देखिए, हर जगह के पोटेंशियल चेंज हो गए क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गई। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं है, तो रेफरेंस बदल गई, तो हर जगह के पोटेंशियल बदल गए। लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से ए का पोटेंशियल निकालिए और बी का पोटेंशियल निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो आप देखेंगे 10 माइनस अल्फा माइनस 6 माइनस अल्फा, तो आपका आंसर कितना आएगा? अगेन वही आएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आया अगर मैंने रेफरेंस चेंज कर दी तो अगर आप रेफरेंस चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में डेल्टा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को हम बार बार डिस्कस करेंगे, जानने के लिए देखते रहिए। ओके।